हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस कहानी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये कहानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने इस कहानी को बहुत प्यार दिया। मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाली सभी कहानियों को भी आप इतना ही प्यार देंगे। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब जान और ईबो हॉल में पहुंच जाते हैं। सब ईबो को कोमा से बाहर देखकर बहुत खुश होते हैं और झुककर ईबो को बो करते हैं। अब ईबो कहता है, मैं लाइकन किंग वांगीबो ये अनाउंस करता हूँ कि आज के बाद किसी ओमेगा को भी डर्ट के समान नहीं समझा जाएगा। वे भी अब से स्टडी कर सकते हैं और किसी के साथ भी माइंड लिंक कर सकते हैं। आज से सभी ओमेगा सबके बराबर हैं। अगर उनका मेट हायर एंकर है तो उन्हें भी उस ओमेगा को एक्सेप्ट करना ही होगा। आज से ओमेगा हर तरह से फ्री हैं। ये सुनकर सभी ओमेगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी एक साथ कहते हैं, थैंक यू, लॉन्ग लिव किंग, लॉन्ग लिव क्वीन। अब जान ईबो को हक करता है और कहता है, किंग आपने ये कर दिखाया। तब ईबो कहता है, हमने ये कर दिखाया। इसके बाद ईबो और जान महल की तरफ चलने लगते हैं। तो ईबो कहता है, क्या मैं कार को बुलाऊं? फिर जान कहता है, नहीं, मैं चलना चाहता हूँ, लेट्स गो। तभी ईबो जान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी पीठ पर बैठने का उसे इशारा करता है। फिर ईबो कहता है, लाइकन किंग वांगीबो आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। तब जान ईबो की पीठ पर बैठ जाता है और ईबो उसे कुछ सेकंड्स में ही महल के सामने ले जाता है। अब ईबो और जान महल के गेट के सामने खड़े हैं। जान कहता है, आप अंदर क्यों नहीं गए? ये सुनकर ईबो महल के गेट की तरफ देखने लगता है तो जान भी उसी तरफ देखने लगता है। वहाँ गेट पर महल का नाम चेंज होता है। अब महल का नाम दी पैलेस ऑफ ईजान होता है। अब ईबो जान को जमीन पर खड़ा करता है और कहता है, हमारे महल का नाम ईजान। ये देखकर जान खुशी से रोने लगता है और ईबो को हक करता है। इसके बाद वे दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। जान कहता है, मैं भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ। ये सुनकर ईबो जल्दी से कहता है, क्या? मैं एक राजा हूँ और तुम्हें पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तब जान ईबो को घूर घूर कर देखने लगता है। ये देखकर ईबो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स यूट्यूब मेरी हेल्प कर सकता है, मैं कुक कर सकता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि मैं एक राजा हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। ये कहकर ईबो जल्दी से किचन में चला जाता है। अब जान एक गहरी सांस लेता है और सोफे पर आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी उसे किचन से तेज आवाजें आने लगती है। तब जान कहता है, क्या आप ठीक हैं? फिर ईबो चिल्ला कर कहता है, मैं ठीक हूँ हनी, तुम रेस्ट करो, मैं चीज़ पास्ता बनाकर लाता हूँ। इसी तरह लगातार 30 मिनट तक किचन से सामान टूटने की आवाज़ें आती रहती हैं। इसके बाद ईबो चीज़ पास्ता बनाकर टेबल पर रख देता है और कहता है, हनी क्या मैं पास्ता तुम्हारे पास लाऊं? ये सुनकर जान अपनी आंखें खोलता है और ईबो को देखकर जोर से चिल्लाता है, आ! जान देखता है ईबो पूरा आटे से कवर होता है और उसके फेस पर कई जगह पर चीज लगा होता है। जान कहता है, आपको क्या हुआ है? आप आटे से कवर क्यों हैं? तब ईबो धीरे से कहता है, ओह, ये मैंने सोचा पास्ता आटे के डिब्बे में है। जब मैं उसे पकड़ने लगा तो वो पूरा मेरे सिर पर गिर गया। ये सुनकर जान कहता है, इडियट किंग। ये कहकर वो ईबो के फेस को साफ करने लगता है और उसे सॉफ्टली किस करता है। तब ईबो भी जान को कमर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस मुझे मार रही हैं, मैं सच में तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। ये सुनकर जान जल्दी से ईबो का हाथ पकड़ता है और कहता है, देन लेट्स डू इट। तभी ईबो उसे रोक देता है और कहता है, नो इडियट क्वीन, हम वो नहीं कर सकते,
हमारा प्रिंस आने वाला है। तब जान शेमलेस होकर कहता है, बट आई एम फीलिंग हॉर्नी। ये सुनकर इबो कहता है, शेमलेस, पर फिर भी हम वो नहीं कर सकते। तब इबो जान को हग करता है और कहता है, चलो अब खाना खाओ। तब वे दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर जान कहता है, वाओ, देखने में तो पास्ता डिलीशियस लग रहा है। अब जान पास्ता खाना शुरू कर देता है और कहता है, बेबी ये कितना टेस्टी है, आई लव इट। फिर पास्ता खाते खाते कुछ क्रीम जान के लिप्स पर लग जाती है। ये देखकर इबो जान के लिप्स को ही देखता रहता है। तब जान कहता है, गिव मी अ कोला। ये सुनकर इबो किचन में जाने लगता है, पर फिर वो रुक जाता है और जान के फेस को पकड़ लेता है। ये देखकर जान कंफ्यूज हो जाता है और इबो को देखने लगता है। तभी अचानक से इबो जान के दोनों लिप्स को लिक करता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। जान भी इबो को सब कुछ करने देता है। थोड़ी देर के बाद इबो किस को तोड़ता है और कहता है, वेट, मैं तुम्हारे लिए कोला लेकर आता हूँ। अब इबो किचन में चला जाता है और सोचता है, जान अचानक से इतना सुंदर कैसे बन गया, मैं अपने आप को कैसे रोकूं? लेकिन मुझे रोकना तो होगा ही। बस 8 महीनों की तो बात है, हमारा प्रिंस आने वाला है। अब इबो कोला लेकर जान के पास चला जाता है और फिर से वे दोनों खाना खाने लगते हैं। अब रात के 3:15 बज चुके हैं। अचानक से जान की नींद खुलती है और वो विंडो से बाहर मून की तरफ देखने लगता है। फिर जान बेड से उठता है और महल से बाहर आ जाता है। अब जान महल के पीछे गार्डन में पहुंच जाता है। तभी अचानक से उसे अपने पीछे से तेज रोशनी नजर आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो मून गॉडेस उसके पीछे खड़ी होती है। जान कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको देख सकूंगा। फिर मून गॉडेस कहती है, तुम मेरे बेटे के मेट हो, तुम्हें एक दिन तो मुझसे मिलना ही था। अब मून गॉडेस जान के बालों को सहलाती है और कहती है, हेल्दी बेबी को जन्म देना, टेक केयर, हमेशा अपने मेट के साथ रहो, आई ब्लेस, तुम, मेरा बेटा और बेबी हमेशा खुश रहो। चलो अब वापस जाओ, नहीं तो वो उठ जाएगा। तब जान कहता है, थैंक यू मून गॉडेस। ये कहकर वो वापस रूम में चला जाता है और इबो के पास जाकर सो जाता है। अब जान की प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए हैं। एक रात जान आराम से रूम में सो रहा था और इबो अभी भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद इबो को नींद आने लगती है तो वो अपने रूम में जाने लगता है। जैसे ही इबो थोड़ा सा डोर खोलता है तो वहीं रुक जाता है। इबो देखता है कि जान बेड पर बैठा हुआ है और जान को ऐसे देखकर इबो डर जाता है, क्योंकि वो जान नहीं बल्कि प्रिंस होता है। अब इबो धीरे से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भागने लगता है तो जान जल्दी से उठकर डोर के पास आ जाता है और पूरा दरवाज़ा खोल देता है। अब जान इबो को देखने लगता है। फिर इबो बहादुरी से कहता है, क्या क्या चाहिए तुम्हें? फिर जान अपने हाथ की तरफ देखता है और अपने हाथ से कुछ साइन बनाने लगता है। इबो कहता है, बॉक्स। जान इस पर कुछ नहीं कहता और फिर से अपने हाथों से दूसरा साइन बनाने लगता है। फिर इबो कहता है, सुपर स्मॉल साइज बॉक्स। तभी जान जल्दी से इबो के सिर पर मारता है और इबो अपने सर को रब करने लगता है। इबो तब इरिटेट होकर कहता है, यू, हाउ डे यू, मैं तुम्हारा फादर हूँ, जो भी कुछ कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार जान अपनी टमी को पकड़ लेता है और इबो की तरफ देखने लगता है। फिर इबो कुछ सोचता है और कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जान कुछ नहीं कहता पर अपने पेट को पकड़े रखता है। तभी इबो जल्दी से जान को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। इबो अब जान को चेयर पर बैठाता है और कहता है, तुम चॉकलेट खाना चाहते हो? उस टाइम
तुम मुझे चॉकलेट बॉक्स का इशारा कर रहे थे। ये कहकर इबो जल्दी से चॉकलेट के पैकेट खोल देता है और जान फिर खाना शुरू कर देता है। तभी इबो माइंड लिंक करता है और डॉक्टर को कहता है प्रिंस दोबारा से आ गया है, वो एक साथ बहुत सारी चॉकलेट खा रहा है, क्या ये उसकी हेल्थ के लिए ठीक है? तब डॉक्टर कहती है इट्स ओके किंग, उसे जितनी खानी है खाने दो। फिर इबो कहता है ओके। तभी लाइकन वांजी इबो से कहता है दैट्स माय बॉय। तब इबो गुस्से में कहता है गो टू हेल, मेरे बेटे को अपना मत कहो। फिर वांजी जानबूझकर कहता है शाओजान भी सिर्फ मेरा मेट है। तभी इबो इरिटेट हो जाता है और कहता है एस होल। फिर वांजी कहता है तुम पहले लाइकन हो जो खुद को एस होल बोल रहे हो, जेलस लाइकन किंग वांगीबो। तभी इबो वांजी को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ जान 15 चॉकलेट खा लेता है। इबो जैसे ही फ्रिज चॉकलेट खोलने लगता है तो जान चॉकलेट खाना बंद कर देता है। अब जान अपनी आंखें बंद करने लगता है तो इबो उसका हाथ पकड़ लेता है। इबो कहता है वेट, पहले मुझे तुम्हारी मदर को साफ करने दो, अभी मत जाओ। फिर इबो जल्दी से जान का फेस साफ करने लगता है और फेस साफ होते ही जान अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब इबो जान को रूम में ले जाता है और उसके पास ही बेड पर सो जाता है। इसी तरह से ही टाइम बीतता रहता है और आज जान का जन्मदिन है। जान अभी अपने रूम में सो रहा है और इबो किचन में उसके लिए केक बना रहा है। जैसे इबो केक बना लेता है तो उसकी सेंट पूरे महल में फैल जाती है। अचानक से इबो देखता है कि जान उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो जान नहीं बल्कि प्रिंस होता है। तब इबो समझ जाता है कि प्रिंस यहाँ क्यों आया है। अब जान जल्दी से केक को पकड़ने लगता है तो इबो उसका हाथ पकड़ लेता है। इबो कहता है नहीं, अभी नहीं, पहले तुम्हारी मदर को इसे कट करने दो, तब तुम इसे खाना। ये सुनकर प्रिंस अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी इबो जान को पकड़ लेता है। अब जान अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या मैं नींद में चलता हूँ? इबो कहता है हाँ। तब जान केक की तरफ देखता है और कहता है क्या आपने इसे बनाया और आपको याद है? तब इबो कहता है हाँ, और बाकी सबको भी याद है, कल सुबह वे सब तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, चलो अब केक को कट करो। तब जान केक को कट करता है और इबो को खिलाता है। फिर इबो कहता है तुम पूरा केक खाओ। ये सुनकर जान कहता है फिर इबो कहता है हाँ, चलो खाना शुरू करो। अब जान आधा केक खा लेता है तो फिर इबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे गार्डन में ले जाता है और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। अब इबो बॉक्स को खोलता है तो उसमें डायमंड की 2 रिंग्स होती हैं। फिर इबो जान को रिंग पहनाता है और कहता है हैप्पी बर्थडे माय बेबी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। ये सुनकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर जान भी इबो को रिंग पहना देता है। इसके बाद इबो और जान एक दूसरे को सॉफ्टली किस करते हैं। फिर इबो कहता है अब हम मैरिड हैं जान, लेट्स गो वाइफी, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये कहकर इबो जान को गोद में उठा लेता है और उसे रूम में ले जाता है। अब जान की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो गए हैं। एक दिन जान बेड से चिल्लाकर उठता है तो इबो जल्दी से उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ जान? तब जान कहता है पेन पेन। फिर इबो जल्दी से जान को गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। अब जान डॉक्टर्स के साथ रूम में होता है और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आती है और कहती है किंग क्वीन अभी बेहोश हैं, ये रहा हमारा प्रिंस। तब इबो बेबी को अपने हाथ में लेता है और तभी बेबी भी इबो की फिंगर को पकड़ लेता है। ये देखकर इबो खुशी से रोने लगता है। तब एक एल्डर कहता है किंग इसका नाम क्या है? फिर इबो कहता है वांगीबो जान ईशाओ। ये सुनकर एल्डर कहता है वाओ, ये तो यूनिक नेम है। थोड़ी देर के बाद जान को भी होश आ जाता है
तब जान कहता है, कहाँ है वो? तब इबो जान को बेबी दे देता है। अब जान भी बेबी को देखकर रोने लगता है। अब इबो जान के आंसू साफ करता है और कहता है, अब हम कंप्लीट हो गए हैं। 2 साल के बाद अब बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है। वो जान की आंखों का तारा है। जान उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने फादर के साथ बेबी का रिश्ता बहुत ही अलग है। चाहे अभी वो 2 साल का है, लेकिन जब भी इबो जान को किस करने की कोशिश करता है तो वो इबो को मारने लगता है। फिर भी वे दोनों एक दूसरे के बिना सो नहीं सकते। एक दिन ऐसे ही इबो बेबी के साथ सो रहा था और सुबह जल्दी उठकर वो जान के पास रूम में चला जाता है। 9 बजे जब जान की नींद खुलती है और वो बेबी के रूम में जाकर देखता है तो बेबी रूम में नहीं होता। तभी जान चिल्ला कर कहता है, इबो बेबी कहाँ है? फिर इबो रॉयल बीटा कौन सी माइंड लिंक करता है और कहता है, बेबी को ढूंढो। सब लोग बेबी को ढूंढने लगते हैं और सारा टाइम जान बस रोता रहता है। तो इबो उसे चुप करवाता है और कहता है, डोंट वरी, वो पास ही है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। तब जान कहता है, जल्दी से ढूंढो उसे। फिर इबो और जान महल से बाहर आ जाते हैं। अब इबो गार्डन में चला जाता है तो जान कहता है, क्या हुआ? तभी उन्हें बेबी के हंसने की आवाज़ आती है तो वो मुड़कर देखते हैं कि बेबी मून गॉडेस की गोद में बैठा हुआ है और चॉकलेट खा रहा है। तभी जान कहता है, बेबी। फिर बेबी भी मून गॉडेस की गोद से उतर जाता है और कहता है, मम्मा। फिर इबो और जान मून गॉडेस को बो करते हैं और इबो बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है। इसके बाद मून गॉडेस वहाँ से चली जाती है और इबो और जान भी महल में वापस आ जाते हैं। अब बेबी जान को मम्मा मम्मा बुलाता रहता है तो जान गुस्से में कहता है, इबो इसे कहो, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर बेबी रोने लगता है तो जान जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर जान कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मम्मा तुमसे नाराज नहीं है। और ये कहकर वो भी रोने लगता है। तभी बेबी जान की चेस्ट पर हाथ मारने लगता है तो जान कहता है, तुमको भूख लगी है? ये कहकर वो अपनी टी शर्ट को ऊपर कर लेता है और बेबी को फीड देने लगता है। ये देखकर इबो जान के पास आता है और धीरे से कहता है, हमने 3 सालों से वो नहीं किया है। तभी इबो जान को किस करने लगता है तो बेबी फिर से इबो के लिप्स पर स्लैप करने लगता है। ये देखकर इबो कहता है, ओ माय गॉडेस, तुम हमेशा मुझे क्यों मारते रहते हो? पर बेबी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता और थोड़ी देर के बाद वो सो जाता है। तब जान कहता है, ओके, हम आज रात को करेंगे। ये सुनकर इबो स्माइल करता है। अब रात को जान विंडो के पास बैठा होता है। इबो कहता है, वाइफी। ये सुनकर जान इबो के पास आता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। फिर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब इबो कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर इबो जान को बेड की तरफ ले जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है। अब इबो जान को किस करने लगता है और उनकी टंग एक दूसरे के साथ खेलने लगती है। फिर इबो जान के मुंह के हर एक हिस्से को एक्सप्लोर करने लगता है तो जान भी इबो की टंग को सक करने लगता है। फिर इबो किस को तोड़ता है और जान की टी शर्ट को उतार देता है। अब इबो जान को बेड पे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर इबो उसकी चेस्ट को पिंच करने लगता है। इससे जान भी दर्द से मौन करने लगता है। फिर इबो अपनी टंग से जान की चेस्ट को लिक करने लगता है और लिक करते करते उसे बाइट करने लगता है। इससे जान भी मौन करता है और कहता है, डोंट डोंट बाइट। पर इबो उसकी एक नहीं सुनता बल्कि और ज़ोर से बाइट करने लगता है। इससे जान भी और ज़ोर से
मौन करने लगता है और कहता है, ओ गॉडेस, इबो स्लो डाउन। ये सुनकर भी इबो बिल्कुल नहीं रुकता, बल्कि और जोर से बाइट और सक करने लगता है। अब इबो जान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि जान अब बिल्कुल रेड हो चुका था। तब इबो कहता है, यू आर लुकिंग सो सेक्सी। फिर इबो जान के लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है और उसके बाद वो उसकी आंखों पर, माथे पर, गाल पर, नेक पर, मांग पर और शोल्डर पर भी किस करने लगता है। तब इबो अपनी फिंगर को जान की चेस्ट से बेली बटन तक ले जाता है और अपनी टंग से बेली बटन को टच करने लगता है। इससे जान और जोर से मौन करने लगता है और इबो के सर को जोर से पकड़ लेता है। अब इबो धीरे धीरे नीचे जाता है और जान की पैंट्स को भी वो खोल देता है। फिर इबो अपने कपड़े भी उतार देता है और जान को इधर उधर टच करने लगता है, जिससे जान भी फिर से मौन करने लगता है। अब इबो बिना प्रिपेयर किए ही जान के साथ सेक्स करने लगता है। इससे जान को दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से मौन करने लगता है। अब जान के मौन सुनकर इबो और अग्रेसिव हो जाता है, तो जान कहता है, स्लो डाउन स्लो डाउन। पर इबो उसकी एक नहीं सुनता। अब इबो जान के लिप्स को अग्रेसिवली किस करने लगता है और उसकी नेक को भी बाइट करने लगता है। इससे जान और जोर जोर से चिल्लाने और मौन करने लगता है। तब इबो कहता है, आई लव यू। तो जान स्टटरिंग करता है और कहता है, आई लव यू। इसी तरह से ही उनका एक राउंड ख़त्म हो जाता है, पर इबो जान के ऊपर से नहीं हटता। फिर जान डरते हुए कहता है, आप और तो नहीं करेंगे? तब इबो कहता है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। ये कहकर वो फिर से जान के साथ सेक्स करने लगता है। इसी तरह वो एक राउंड और ले लेता है। थोड़ी देर के बाद इबो जान को बेड पर फ्लिप करता है, तो जान कहता है, इबो स्टॉप। पर इबो जान के बम बम पर स्लैप करना शुरू कर देता है। इससे जान भी मौन करने लगता है और कहता है, ओह गॉडेस स्टॉप इबो। पर इबो फिर से उसके साथ सेक्स करने लगता है। इसी तरह इबो जान के साथ 4 राउंड्स ले लेता है। अब जान कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ। ये सुनकर इबो स्मर्क करता है और कहता है, आज से हम हर रोज ये किया करेंगे। तब जान कहता है, नो नेवर। फिर इबो जान को किस करता है और कहता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे वाइफी। ये कहकर वो फिर से जान के ऊपर आ जाता है और जान के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। अब इबो जान की लेग्स को अपने शोल्डर के ऊपर रख लेता है और फिर से जान के साथ अग्रेसिवली सेक्स करने लगता है। इससे जान भी फिर से मौन करने लगता है और कहता है, इबो फील सो गुड। ये सुनकर इबो जान को किस करता है और कहता है, बेबी अच्छा फील हो रहा है ना। इसी तरह से ही इबो एक राउंड और ले लेता है। अब जान बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है और इबो जान के पास ही लेट जाता है। इबो देखता है कि अब तक जान होश में ही है, तो इबो कहता है, बेबी 1 मोर राउंड। जान बेहोश होते हुए कहता है, नो नो। पर इबो जान को उठाता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। इससे जान चिल्ला कर कहता है, यू आर ए एनिमल। तब इबो हंसते हुए कहता है, हम सब एनिमल ही हैं। ये कहकर वो अग्रेसिवली सेक्स करने लगता है और जान फिर से जोर जोर से मौन करने लगता है। इस बार जान बेहोश हो जाता है। ये देखकर इबो कहता है, मुझे पहले ही पता था। तब इबो जान को साफ करता है और बेडशीट को चेंज करके उसे बेड पर लेटा देता है
अब इबो शावर लेने चला जाता है और उसके बाद वो वापस आकर जान के पास ही सो जाता है। सुबह इबो जल्दी उठता है और बेबी के लिए मिल्क बॉटल बनाता है। इसके बाद इबो बेबी के रूम में चला जाता है तो बेबी रोने लगता है। इबो कहता है, श्श, तुम्हारी मम्मा थके हुए हैं, चलो दूध पियो और सो जाओ। तब बेबी चुप कर जाता है और दूध पीकर सो जाता है। सुबह 10 बजे जान उठता है और शावर लेकर बेबी के रूम में चला जाता है। यहाँ इबो और बेबी एक साथ सो रहे थे। ये देखकर जान स्माइल करता है और थोड़ी देर के बाद वे दोनों भी उठ जाते हैं। अब वे तीनों लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तब जान कहता है, आई लव यू। फिर इबो कहता है, आई लव यू मोर। फिर वे दोनों अपने बेटे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। इस तरह इस कहानी का भी ये हैप्पी एंडिंग है। आज से किंग इबो, क्वीन जान, प्रिंस एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आई होप आपको भी इस कहानी का आखिरी पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब नई स्टोरी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।